एक बार फिर से एमएस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, नरेशन से संबंधित कुछ जानकारियां हमने प्राप्त की, जिसमें आपको सामान्य नियम के बारे में बताया गया था। सामान्य नियम आपके तीन होते हैं, चेंज इनटू पर्सन, चेंज इनटू टेंस और चेंज इनटू अदर पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें पहले नियम के बारे में आपने सीखा और आज हम इस वीडियो में आपको दूसरे नियम और तीसरे नियम के बारे में बताएंगे। तो दूसरा नियम आपका होता है दोस्तों चेंज इनटू टेंस। चेंज इनटू टेंस का नियम ये दो चीजों पर डिपेंड होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पर, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और जब इनकी सही सिचुएशन आती है तभी इसमें चेंज होते हैं। इसके अंतर्गत हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में टेंस नहीं बदलता है। ये चीज आप नोट करके रख लीजिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक आपका क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। दूसरा टॉपिक ये है आपका कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होगा तो इसके 6 टेंस ऐसे होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। तो आइए इनके बारे में हम देखें। पहला क्या है, पहला कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, स्ट्रक्चर भी आपको समझाते चल रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस प्लस होता है ऑब्जेक्ट। तो ये चेंज हो जाता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी ध्यान देना होता है, इसकी सहायक क्रिया होती है डू या डज। क्या होती है दोस्तों, डू या डज। ये चेंज हो जाता है डेड में, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और ये जो टॉपिक आज हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि ये कोई भी टीचर आपको एक्सप्लेन करके नहीं देने वाला है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल जब आपके टीचर पढ़ाएंगे तो आप उनसे अच्छा वार्तालाप कर सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में अच्छा कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपको ये भी बता दें, आप तभी बोल सकते हैं जब उसके बारे में आपको जानकारी रहेगी, इसलिए आप यहाँ से इन चीजों को नोट कर लीजिए। कभी स्कूल में पढ़ाया जाए तो आप उस पर प्रश्न कर सकते हैं, या अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट होती है तो आप हमसे भी प्रश्न कर सकते हैं। आप उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न को भेज दिया कीजिए, हम आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। चलिए दोस्तों, दूसरा टेंस होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट कंटीन्यूअस में, ठीक दोस्तों। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये चेंज हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक दोस्तों, इस स्ट्रक्चर में देखिए कि कॉमन क्या चीजें हैं, आपका इज एम आर चेंज हो जा रहा है वाज या वेयर में। इस चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे और यहाँ पर
जैसे यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस, वर्ब का सेकंड फॉर्म में डू या डज, डिड में, बस इतने चीज को आप याद रखेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगभग सब में कॉमन ही होता है। ठीक दोस्तों, तीसरा टेंस आपका होता है, तीसरा टेंस है आपका दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चेंज हो जाता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में। यहाँ कुछ चीजें जैसे देखिए वहां पर, वैसे यहाँ पर हैज या हैव चेंज हो गया हैड में। ये जो अंडरलाइन वर्ड है यही इसकी मूल चेंजेस हैं, यही इसकी बेसिस चेंजेस होने वाली है नरेशन में, यानी जब हम चेंज इनटू टेंस का नियम यानी रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में जब रहेगा। चौथा टेंस आपका होता है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ये चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है और इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और आपका अदर वर्ड ओटी यानी अदर वर्ड भी रहता है। ठीक दोस्तों, तो ये चेंज हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड ओटी अदर वर्ड यानी उसके आगे भी सेंटेंस इसमें होते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट में ये चार के चारों टेंस आपका चेंज होने वाला है। इसको अगर आप शॉर्टली समझना चाहें तो इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट पास्ट के इंडेफिनिट में, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस पास्ट के कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट के परफेक्ट में और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों इतने चीज को आप नोट कर लीजिए और फटाक से तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे का नियम हम आपको जल्द से जल्द बता सकें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको इरेज करके दो टेंस के बारे में और बताते हैं जो चेंज होते हैं। ठीक है, हम इरेज कर रहे हैं। पांचवा टेंस आपका होता है दोस्तों पांचवा टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट ये चेंज हो जाता है दोस्तों पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में और छठा यानी इसका स्ट्रक्चर भी आपको बताते चले तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये चेंज हो जाता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक ना दोस्तों, इसमें एक चीज और कॉमन होती है डिड होता है। तो डिड आपका चेंज हो जाता है जनरली हैड। किसमें चेंज हो जाएगा? हैड में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वर्ब का सेकंड फॉर्म चेंज हो गया है वर्ब के थर्ड फॉर्म में, लेकिन डिड तो इसमें आया नहीं था फिर भी यहाँ पर हैड आ गया। इसके बारे में भी हम जब आपको ये टेंस समझाएंगे तो बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि अगर सॉरी दोस्तों अभी आप समझ लीजिए जब पास्ट टेंस होता है तो वहां पर डिड के साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग नहीं किया जाता और डिड एक ऐसी सहायक क्रिया होती है जो अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग नहीं होती है, यानी वह असर्टिव सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग की जाती है जहां पर वहां वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होता है। छठा और लास्ट टेंस आपका होता है
यानी पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस ये चेंज हो जाता है दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आगे बात चेंज हो जाता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। क्योंकि ये जो टेंस होता है इसमें काफी बड़ा सेंटेंस होता है, या आईएनजी के बाद भी आगे सेंटेंस मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इसमें देखेंगे आप तो वाज या वेयर चेंज हो गया सिर्फ हैड बीन में, बाकी जो चीजें इसमें है वही चीजें उसमें भी हैं। ठीक दोस्तों, ये जनरली हमारे जो 6 टेंस हमने बताया है ये टेंस तभी चेंज होते हैं दोस्तों जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो ये 6 टेंस आपके चेंज हो जाएंगे, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का एक भी टेंस परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन उसके पर्सन जरूर चेंज हो जाते हैं। पर्सन का नियम हमने बताया था तो उसको ध्यान में आप रखिएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो नोट करने वाली पॉइंट ये है, नोट में आपको बता दें तो फ्यूचर टेंस का कोई भी फ्यूचर टेंस नहीं बदलता है, फ्यूचर टेंस नहीं बदलता है, लेकिन इसकी सहायक क्रिया जरूर बदल जाती है। इसकी सहायक क्रिया जरूर बदल जाती है, जैसे ध्यान दीजिएगा इसकी सहायक क्रिया जरूर बदल जाती है, जैसे शैल या विल। शैल या विल फ्यूचर टेंस की मुख्य सहायक क्रिया होती है जो चेंज हो जाता है शुड या वुड में। वैसे जनरली दोस्तों शुड का प्रयोग नहीं किया जाता, शुड सिर्फ शैल का पास्ट फॉर्म होता है और विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, लेकिन शुड का प्रयोग नरेशन में आपका कतई नहीं किया जाता है। शैल या विल दोनों के स्थान पर आपका वुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चेंज इनटू टेंस के अंतर्गत आपके इतने चीज हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला नियम आपका है चेंज इनटू अदर पार्ट ऑफ स्पीच का, वो नियम आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरा नियम के तरफ, इसे रेस कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये नियम समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे सिखाने के मतलब हमारे सिखाने से ही आप नहीं सीख जाते हैं, यानी किसी भी टीचर के ही सिखाने से आप नहीं सीख पाते हैं। टीचर तो एक मार्गदर्शक होता है, सीखने का काम तो हमारा होता है, यानी हम विद्यार्थियों का होता है। तो जब तक हम विद्यार्थियों में सीखने की होड़ नहीं रहेगी, सीखने की जज्बात नहीं रहेंगे, तब तक कोई कितना अच्छा टीचर हो, किसी भी एकेडमी में चले जाइए, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाइए, आप कभी नहीं सीख सकते हैं। जब आप में इच्छा रहेगी सीखने की तभी आप सीख पाएंगे। तो सीखने का प्रयास कीजिए, ना समझ में आए आप टीचर से प्रश्न कीजिए। आप यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं, आप अपने क्लास में प्रश्न कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में। खैर दोस्तों ये करते हैं और आपको तीसरे नियम के बारे में बताते हैं। तीसरा नियम होता है दोस्तों आपका चेंज इनटू अदर पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें चेंज इनटू अदर पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब आपने प्रोनाउन का बदलाव कर दिया, नाउन नहीं बदलता है, ठीक ना। वर्ब भी आपने टेंस के अंतर्गत बदल दिया। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आप क्या चीज आपके बदलते बचे हैं, एडवर्ब बचा है,
और प्रीपोजिशन बचा है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और एक कोई छूटा है, सॉरी एडजेक्टिव जी। तो उन्हीं चीजों को हम कैसे चेंज करेंगे उन्हीं के बारे में है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक दोस्तों। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका दोस्तों मिलता है दिस चेंज हो जाता है डैट में, ठीक, ये हमेशा चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। और जो इधर आ रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। दिस का दैट हो गया, दीज का दोज हो जाता है, हेयर का देयर हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। फिर एगो का बिफोर हो जाता है। तो इस प्रकार से काफी और भी शब्द होंगे जो फिलहाल इतने दिमाग में है, जो चीज हमने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार के जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, ये सभी आपके क्या है, एडवर्ब है, ये एडवर्ब है तो कोई एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो हमारे चेंज कर दिए जाते हैं जनरली इस प्रकार से। अगर डायरेक्ट स्पीच में ये सब चीजें आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है दोस्तों। आशा करते हैं आपको डैट से इनडैट के बदलने के सामान्य नियम है वो समझ में आ चुके होंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे सेंटेंस के नियम को साथ में लेकर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियोस हैं हमारे, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, 24 आवर। आप 24 घंटे किसी भी समय आप फ्री में ये वीडियो देख सकते हो। हमारे YouTube चैनल का ये सभी वीडियो देख सकते हो। इसका कोई मूल्य आपको नहीं पे करना है, बस अगर आपका कोई मूल्य है तो आपका लाइक है, शेयर है और कमेंट है, और आपका मूल्य समय है जो आप इस वीडियो के लिए दे रहे हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको धन्यवाद दिल से, और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।